गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आदर्श शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर आदर्श होम्योपैथी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नेजल पॉलिप्स के बारे में। नेजल पॉलिप्स नाक की गठान या जिसे लोकल लैंग्वेज में हम नाक की हड्डी बढ़ना भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नेजल पॉलिप्स क्या है और कैसे बन जाता है। दोस्तों, हमारी नाक के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है जो लगातार नाक के अंदर वेट प्रोड्यूस करती रहती है या जिसे हम बलगम कहते हैं प्रोड्यूस करती रहती है, जिससे हमारी नाक के अंदर मॉइस्चर बना रहता है और नाक हमारी गीली बनी रहती है ताकि हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ सके और जो बाहर के हवा में जो भी धूल के कण या जो भी खराब पदार्थ होते हैं उसे हमारी नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन रोक लेती है अंदर जाने से। तो दोस्तों, जब म्यूकस मेम्ब्रेन कभी कभी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है तो उसका वर्क बहुत बढ़ जाता है और जब ओवर प्रोड्यूसिंग के कारण जब म्यूकस मेम्ब्रेन की जो नीचे की लेयर्स होती हैं वो ओवरग्रोथ होने लगती हैं और वो एकत्रित होकर एक गठान के रूप में फॉर्म हो जाती हैं, जिसे हम नाक की हड्डी बढ़ना कह सकते हैं या नेजल पॉलिप्स के रूप में हम उसे देख सकते हैं। ये आसानी से हमें नाक के अंदर देखने पर टॉर्च से आसानी से दिखाई देता है। कभी कभी इसमें दर्द भी हो सकता है या कभी कभी ये सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकती है। अब जानते हैं दोस्तों इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो बेसिकली साइंटिफिक इसका कारण अननोन है, पर फिर भी लंबे समय तक सर्दी बने रहना, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होना, साइनस बढ़ जाना, नेजल साइनस के अंदर इन्फेक्शन हो जाने के कारण और लंबे समय तक अस्थमा की प्रॉब्लम होना या इस तरह के वातावरण में वर्क करना जिसमें अत्यधिक डस्ट हमारे इनहेल की जाती हो, सांस लेने में धूल में हम काम करते हो, तो ऐसी कंडीशन में म्यूकस मेम्ब्रेन अधिक वर्क करने लगती है और म्यूकस मेम्ब्रेन की ओवर ग्रोथ के कारण पॉलिप बन जाता है। तो दोस्तों, ये एक रिकरिंग प्रॉब्लम होती है और आसानी से नहीं जाती। एलोपैथी में बेसिकली इसके लिए सर्जरी एडवाइस कर दी जाती है, पर यह देखा गया है कि सर्जरी इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक पॉलिप आप सर्जरी से निकाल भी देते हैं तो बार बार रिकरिंग टेंडेंसी के कारण ये पॉलिप्स बनते जाते हैं, क्योंकि बेसिक हम उसके कॉज को नहीं हटा पा रहे हैं। केवल जो पॉलिप दिख रहा है हम उसको सर्जरी से हटा सकते हैं, पर जो एलर्जी है, पर जो सर्दी है या जो हमारा वर्क है वो हम करते रहेंगे तो पॉलिप बनते रहेंगे। इसलिए सर्जरी इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में। तो दोस्तों, होम्योपैथी इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन है और इसके यूज से हम पॉलिप्स को कम भी कर सकते हैं और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि इसकी रिकरेंट टेंडेंसी को भी हम ब्रेक करने में कामयाब हुए हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज है जो हमें मदद कर सकती है पॉलिप के केस में, और कौन कौन सी कंडीशन है और किन किन कंडीशन पे कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हम दे सकते हैं जो हमारे पॉलिप को कम कर सकती हैं और इसकी टेंडेंसी को खत्म कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, पॉलिप के ट्रीटमेंट में हमें दो टाइप से ट्रीटमेंट करने होते हैं। सबसे पहले तो जो पॉलिप है उसे हमें कम करना होता है और दूसरी बार बार नहीं आए उसके लिए, और जो व्यक्ति की एलर्जिक टेंडेंसी है या फिर वो डस्ट में काम कर रहा है तो हमें उसे दूर करना होगा या एलर्जी से हमें उसे छुटकारा दिलाना होगा, ताकि बार बार पॉलिप की जो कंडीशन आ रही है उससे हम पेशेंट को रोक सकें। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी मेडिसिन हमारी इसमें वर्क कर सकती है। दोस्तों, अगर व्यक्ति को लगातार नाक बहती रहती है, नाक में से इस तरह का रिसाव होता रहता है कि जलन होने लगती है नाक के आसपास, होठों के ऊपर, और बाहर जाने पर या अंदर रूम में रहने पर सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में हमेशा सर्दी बनी रहती है, रनिंग नोज बनी रहती है, छींकें आती रहती है, ऐसी कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं एलियम सीपा को। एलियम सीपा प्याज से बनी हुई एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके उपयोग से हम सर्दी को भी कम कर सकते हैं और जो छोटा सा पॉलिप है, अगर पॉलिप बनना स्टार्ट हुआ है तो हम उसे वहीं पर कम कर सकते हैं, वहीं पर उसे बंद कर सकते हैं। दोस्तों, एक दूसरी कंडीशन आती है, नाक बंद हो जाती है। अगर राइट साइड पॉलिप हो या लेफ्ट साइड पॉलिप हो, अगर हम जिस साइड करवट करके सोते हैं उसके अपोजिट वाली नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। अगर बच्चे होते हैं तो उन्हें रात में सांस लेने के लिए उठना पड़ता है, साथ साथ ही उन्हें उसमें पॉलिप में दर्द भी बना रहता है। तो इसके लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है TMV, टेक्यूरियम मरियम वरियम, जिसका मदर टिंचर हम यूज करना पड़ता है या फिर हम उसे लोकली एक रुई की सहायता से हम उसे नाक में लगा भी सकते हैं, जिससे पॉलिप का साइज धीरे धीरे आसानी से सिकुड़ता जाता है और कुछ दिनों में ये देखा जाता है कि पॉलिप हमारा खत्म हो गया। अब दोस्तों, पॉलिप्स होते हैं या तो राइट साइड हो सकते हैं या लेफ्ट साइड हो सकते हैं या कभी कभी दोनों साइड भी देखने को मिलते हैं। मेनली एक राइट साइडेड में पॉलिप ज्यादा देखने को मिलता है और इसमें दर्द बहुत बना रहता है, साथ ही साथ इसमें सिक्रेशन होने लगता है और सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है। पेशेंट को सर्दी की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है और आसानी से कैच कोल्ड हो जाता है।
ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को सेंगुनेरिया नाइट्रिकम रेमेडी है 30 पोटेंसी में हमें सुबह शाम देना पड़ता है, और जो राइट साइड पॉलिप है इस तरह की कंडीशन में हम उसे फायदा मिल जाता है। अब दोस्तों अगली कंडीशन आती है, पॉलिप होता है और बार बार इरिटेशन के कारण व्यक्ति नाक में उंगली करता है, और नाक में उंगली डालने से किसी चीज को अंदर डालने से पॉलिप इन्फेक्टेड हो जाता है, और पॉलिप के साथ साथ इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, जिससे नाक के म्यूकस में इरिटेशन बढ़ती जाती है। और ऐसी कंडीशन में इन्फेक्टेड पॉलिप अगर आपको देखने को मिल रहा है तो हम यूज कर सकते हैं फॉर्मिका रूफा को। फॉर्मिका रूफा को हमें हाई पोटेंसी में यूज करना होता है 1M 10M। इस तरह रिपीटेशन वीकली दें तो इस तरह का जो इन्फेक्टेड पॉलिप है उसमें हमें आसानी से राहत मिल जाती है। दोस्तों अब अगली कंडीशन आती है, पॉलिप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ सर्दी व्यक्ति को हमेशा बनी रहती है, साइनस की प्रॉब्लम भी है पेशेंट को, और दर्द भी बना रहता है। ऐसी कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं लेमना माइनोरा को। लेमना माइनोरा को हमें 3X में यूज करना पड़ता है, और ये देखा गया है कि इसे अगर हम भाप के रूप में ले, अगर हम पानी को गर्म करके भाप के रूप में लेमना माइनोरा की कुछ बूंदे डालकर लें तो देखा गया है कि लगभग 15 से 20 दिनों में पॉलिप का साइज बहुत ही आसानी से सिकुड़ता जाता है, और लास्ट में ये पॉलिप की समस्या से हमें छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों ये तो बात थी पॉलिप्स की, और कि किस तरह से हमारा अगर हुआ पॉलिप है, जो पॉलिप हमें सर्जरी रिकमेंड कर दी गई है तो उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। पर इसके अलावा जब हम पॉलिप को खत्म कर दें तो उसके बाद हमारा डबल से पॉलिप ना हो पाए, उसकी टेंडेंसी बार बार पॉलिप की ना हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं जो बार बार सर्दी खांसी की टेंडेंसीज, एलर्जी की टेंडेंसीज को रोक सकती हैं, और वो रेमेडीज है कैलकेरिया कार्ब। अगर आपको बार बार सर्दी खांसी होती रहती है, ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, थोड़ा सा भी खट्टा खाने पर या ठंडा खाने पर सर्दी हो जाती है, और पॉलिप बार बार बनता जा रहा है, तो इसी टेंडेंसी को ब्रेक करने के लिए हमें कैलकेरिया कार्ब से 200 या 1M पोटेंसी में 1 या 2 डोज देने होते हैं, और जो बार बार की रिकरिंग टेंडेंसी है इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा कैलकेरिया कार्ब के अलावा अगर कोई व्यक्ति है बहुत दुबला पतला है और उसे मानसिक स्थिति उसकी अगर इस तरह की है, सांस लेने में दिक्कत आती है, और मानसिक जो से फियर बहुत ज्यादा रहता है, हाइट से उसे फियर रहेगा, एनिमल से फियर रहेगा, ऐसी कंडीशन में हम टेंडेंसी को ब्रेक करने के लिए कभी कभी एक नोसोड ट्यूबरकुलिनम कहते हैं उसे हम यूज करते हैं, और इस तरह की टेंडेंसी को हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप भी या आपके परिवार में कोई आसपास या फ्रेंड सर्कल में कोई भी नेजल पॉलिप की प्रॉब्लम से परेशान है तो आई विल सजेस्ट कि सर्जरी आप उसकी न करवाएं, और एक बार होम्योपैथी को चांस दें, ताकि हम सर्जरी को भी कैंसिल करवा सकें। सर्जरी को आपकी सर्जरी को कैंसिल करके हम होम्योपैथी से बिना किसी सर्जरी के उससे खत्म कर सकें, और बार बार जो पॉलिप आने की टेंडेंसी है उसे हम बंद कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भैया